हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का हमारी अर्थव्यवस्था। इसका जो पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यही ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला है, बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की, मछली पालन की, खनिज की, उद्योग की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि की। ठीक है, पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाढ़। ठीक है, बाढ़। उसके बाद से आगे देखते हैं। तीसरा है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास, इनमें से सभी। तो इसका जो है डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद से आगे देखते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। उसके बाद से है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन कृषि पर निर्भर है? 95%, 90%, 85%, 80%। तो 80% जो है सही हो जाएगा। बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, इनमें से सभी। तो चीनी उद्योग सही हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? उद्योग, कृषि, व्यापार, इनमें सभी। तो बी नंबर सही हो जाएगा, कृषि। उसके बाद से भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया, बढ़ता गया, स्थिर है, सभी गलत है। तो घटता गया, ये नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में, 15 सितंबर 1950 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी में, कोई नहीं। तो ये नंबर सही हो जाएगा 15 मार्च 1950 में। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान की, म्यांमार की, नेपाल की, श्रीलंका की। तो डी नंबर सही हो जाएगा, श्रीलंका की। उसके बाद से भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1951 से 56 ईस्वी में, 1952 से 57 ईस्वी में, 1953 से 58 में, 1954 से 1959। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। इसका बी नंबर जो है सही हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर जो है सही हो जाएगा, मिश्रित। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई?
2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। तो सी नंबर जो है सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 19 मार्च 1950 को, 15 मार्च, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 19 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर सही हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, मोबाइल सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, सभी गलत। तो बी नंबर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर सही हो जाएगा। किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित है? स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, इनमें से सभी। तो डी नंबर सही हो जाएगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर जो सही हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। सी नंबर जो सही हो जाएगा। योजना आयोग के सदस्य की संख्या होती है 9, 7, 10, 8। तो डी नंबर सही हो जाएगा, 8 होती है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, जीविकोपार्जन, परिभ्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर सही हो जाएगा, जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, प्राकृतिक संसाधन। तो इसका जो सही हो जाएगा तकनीकी विकास। उसके बाद से आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है, व्युत्क्रमानुपाती है, विरोधी है, सभी गलत है। तो पूरक है। अर्थव्यवस्था होती है एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की। तो 3 प्रकार की, ठीक है। उसके बाद से अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो होगा सी नंबर सही 3।